ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था आपको रज्जो की शादी। रज्जो की शादी संपन्न हो गई। अगले दिन खंडवा मंदिर के सामने एक फल वाले ने अपना ठिया लगा रखा। तीन व्यक्ति शिरडी में प्रवेश करे, रुक गए फल वाले की दुकान पर। उसके टोकरी से फल उठाए और खाना चालू कर दिए। उसने पैसे मांगे तो कहने लगा, जो उनका सबसे मजबूत, कहना चाहिए पहलवान टाइप व्यक्ति था, कहने लगा, तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का पहलवान हूं। नाम है मेरा बलवान सिंह, याद रखियो। मेरे से कोई पैसे नहीं मांगता। बाबा भी पीछे पीछे भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। और वो पहलवान जी पहुंचे, बेचारा फल वाला तो डर गया। पहलवान जी पहुंचे रामकिशन मिठाई की दुकान। शिरडी में दुकान थी उस टाइम, रामकिशन मिष्ठान भंडार। तो रामकिशन को किसी क्या मिठाई के डिब्बे देने थे, जो अनाथालय में बंटने थे, जिसमें लड्डू भरे जा रहे थे। खैर जी, पहले तो रामकिशन की दुकान पे पहलवान जी पहुंचे कि भाई, मुझे नगर के सेठ ने, जिनसे तूने कर्जा लिया, पैसे वसूली के लिए भेजा। कहने लगे, हाँ हाँ अभी दे रहा हूं, मैं कहना चाह रहा था और मैं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए आ नहीं सका, ये लो पैसे लेके। खैर जी, पैसे दे दिए उसने। पैसे लेके जेब में रखे, देखे लड्डू, तो लड्डुओं पर नियत पहलवान जी की फिसल गई और एक डिब्बा उसके नौकर के हाथ में से, मिठाई की दुकान के नौकर के हाथ में से ले लिया कि अब तेरी तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ तो हिट जाना देना पड़ेगा, कि चल ये मिठाई ही सही। रामकिशन कहने लगे कि भाई, ये किसी के ऑर्डर का सामान है, फिलहाल इसमें से आप मत लो। बाकी दुकान में जो भी मिठाई रखी है, लग रही है, उसमें जो कहो मैं वो आपको खिला दूँ। भाई इतना सुनना था, पहलवान जी ने तो रामकिशन का गिरबान पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश। बाबा ये सब तमाशा देखते हुए आ रहे थे। क्योंकि रामकिशन भी बाबा के भक्त थे। अब पहलवान जी रामकिशन को उठाने की कोशिश करें, लेकिन रामकिशन अपनी जगह से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। कभी गला पकड़ के, कभी कमर पकड़ के, कभी पूरे जोर लगा लिए पहलवान जी ने, लेकिन रामकिशन को उठा नहीं पाए। पीछे से बाबा की आवाज आई, कि अहंकार से कोई भी काम संभव नहीं है। तब पहलवान जी पलटे, पहुंच गए बाबा के सामने। कहे, फकीर तू जानता नहीं मुझे, मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं अहमदनगर का पहलवान हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। बाबा कहने लगे, अपनी शक्ति का उपयोग सही काम में करोगे तो तुम पहलवान कहलाओगे, गलत काम में करोगे, किसी पर नाजायज दबाव डालोगे तो तुम्हारी शक्ति किसी काम की नहीं, और मैं नहीं मानता तुम पहलवान हो। पहलवान कहने लगा, ठहर फकीर, मैं तुझे भी बताता हूं, तू मेरे एक हाथ का वो नहीं है, अपनी उम्र तो देख, पहलवान से भिड़ रहा है। बाबा ने कहा, आजमा के देख लो। अब पहलवान ने जैसे ही हाथ उठाया था, पहलवान वहीं के वहीं फ्रीज, ना पैर हिल रहे ना हाथ हिल रहे। खैर बाबा वहां से कह के
निकल लिए। बाबा वहां से कह के निकल लिए। बाबा के जाने के 2-4 क्षण मिनट ही बीते होंगे कि पहलवान अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए। कौन था ये फकीर, कहाँ रहता, आज इसको निपटा के ही चलेंगे। आखिर फकीर ने मेरी बेइज्जती कर दी। फकीर को भी तब पता चले कि मैं कौन हूं। उधर बाबा जा रहे थे आराम से, बिल्कुल चलते हुए। रास्ते में बीच सड़क में रुक के खड़े हो गए गांव की 2 महिलाएं, जिसमें चंपा और मालसापति जी की पत्नी। बाबा को खड़ा देख के रुकी। नहीं साईं, बीच सड़क में कैसे खड़े हो? बाबा कहने लगे, दास गणों का कीर्तन हो रहा है राहता में, उसका सुनने के लिए खड़ा हो गया था। वो कहने लगी, काश साईं हम भी आपकी तरह सुन पाते। आपके पास तो सुनने की भी शक्ति है, दूर तक का देखने की भी शक्ति है। काश हम भी सुन पाते, हमारे ऐसे नसीब। बाबा कहने लगे, ऊपर वाले का ध्यान करके आंखें बंद करो, तुम भी सुन पाओगे। खैर जी, दोनों ने आंखें बंद कर ली और उन्हें भी कानों में बाबा की कृपा से आवाज आने लगी दासगणों के कीर्तन की। पहलवान जी पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, ढूंढते हुए मिल गए बाबा। वह पहलवान जी बाबा से हिलज गए कि तू फकीर मुझे जानता नहीं। बाबा ने कहा, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। अरे ताकत का इस्तेमाल सही जगह पे करो। मैं नहीं मानता तुम पहलवान हो। पहलवान कहने लगे, कैसे मानेगा फकीर कि मैं पहलवान हूं? बाबा ने कहा, ऐसा है, द्वारका माई जहां मैं रहता हूं, वहां दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा तुम पहलवान। अनेकों प्रकार के पकवान बनाऊंगा जो कि तुम्हें खाने हैं। पहलवान जी तो खुश हो गए, कह रहे, वाह वाह फकीर, ये भी कोई पहलवानी दिखाने की। हाँ, हमको खाएंगे तो खाना बना के तैयार रखियो, हम पहुंच रहे हैं द्वारका माई तेरी। खैर जी, उधर दासगणु महाराज का राहता में कीर्तन चल रहा था। अब कीर्तन निपटने के बाद दासगणु महाराज भक्तों से कहने लगे, किसी को कुछ मन में शंका हो तो पूछ सकते हो, कोई भी बात जाननी हो तो जान सकते हो। एक भक्त उठा, उनने गीता के एक श्लोक का उत्तर पूछा। दासगणु जी ने उसका जवाब दे दिया। अब दासगणु जी से दूसरा भक्त उठा, उसने एक किताब निकाली, कोई ग्रंथ ही था। कहने लगा, महाराज आप तो ज्ञानी हो, आपसे कोई भी वेद पुराण छूटा हुआ नहीं है, आप तो महान ज्ञानी हो। मुझे इस किताब का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बताएंगे? क्या? हाँ हाँ लाओ, अभी बताता हूँ। दासगणु जी चढ़ गए आसमान पे कि उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं। किताब ली हाथ में, और किताब लेने के बाद हाथ में जब किताब को खोली, पन्ना खोल के पढ़ने की कोशिश की तो उसका अर्थ दासगणु जी की भी समझ में नहीं आया। अब जिस भक्त ने पूछा था उसने कहा, महाराज विलंब कैसे? दासगणु महाराज कहने लगे, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मेरे को इसका अर्थ नहीं पता? एक सवाल पूछने का और एक जवाब देने का एक समय होता है, कल के कीर्तन में बताएंगे इसका अर्थ। दासगणु महाराज उसे भक्त को तो टालकर किताब अपने पास रखकर और जाकर जंगल में एकांत में बैठ गए और उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे। लेकिन उत्तर उनकी समझ में तब भी नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, बेइज्जती हो जाएगी। इतने में वहीं के राहता के कोई पंडित जी थे, वो आ रहे थे। दासगणों की चेहरे पे मुस्कान आई कि पंडित जी को पता होगा, पंडित जी से पूछता हूँ। फिर मन में विचार आया, पंडित जी क्या सोचेंगे, किसी को बता दिया कि दासगणु ने मेरे से पूछा था तो बेइज्जती हो जाएगी, सारे गांव की नजरों में मैं अज्ञानी साबित हो जाऊंगा। खैर पंडित जी को जैसे तैसे करके हालचाल पूछ के विदा कर दिया। अब दासगणु महाराज चिंता में बैठे कि करूं तो करूं क्या। उधर बाबा के पास एक व्यक्ति आया कि साईं ऐसे ऐसे राहता जा रहा हूं, सोचा आपके दर्शन करता चल। बाबा ने ऊदी की पुड़िया निकाली झोले में से, कहने लगे, ऐसा है राहता में दासगणु कीर्तन कर रहा है, ये पुड़िया उसे दे देना। वो चला गया। अब द्वारका माई में बाबा ने खाना वाना बनाया। अच्छा, 3-4 तरह का खाना बनाया, खाली खिचड़ी नहीं बनाई।
पहलवान जी का इंतजार कर रहे थे। पहलवान जी आ गए। हाँ फकीर, हम आ गए, खाना कहाँ है? बाबा ने 3 जगह पत्थर लगा रखी थी, उस पर तरह तरह के खाने परोस रखे थे। पहलवान जी ने, क्या हो बैठो, भोजन तैयार है। मैं, बस इतना सा, इसका 10 गुना चाहिए मैं फकीर खाने के लिए। बाबा कहने लगे, पहले ये तो खा लो, यही नहीं खाया जाएगा तुमसे, और कम पड़ेगा तो और परसा जाएगा, फिलहाल ये तो खाओ जो परसा है। बैठ गए जी तीनों। बाबा ने कहा, लेकिन एक शर्त है खाना खाने की। ये क्या? वो भी बता। बाबा ने कहा, तुम पहलवान हो तीनों के तीनों, बिना कोनी मोड़े ये खाना खाना है तुम्हें। चलो शुरू करो, इसे खत्म करो और परसता हूं। अब बिना कोनी मोड़े आदमी कैसे खाना खा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तीनों जोर लगा लगा के थक गए। लेकिन क्या फकीर तूने खाना खिलाने के लिए बुलाया हमें, या पहली पूछने के लिए? तू करके दिखा बिना कोनी मोड़े खाना खा के। बाबा ने हाथ उठाया, खाने के पत्तल में से खाना लिया और सीधे पहलवान बलवान सिंह के मुंह में, कि देख मैंने हाथ तो नहीं मोड़ा। कि यही काम तुम तीनों एक दूसरे के साथ कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैं अपने चेलों को अपने हाथ से खाना कैसे खिलाऊं? तो ये फर्क है पहलवानी में। असली इंसान की शक्ति जो होती है वो उसके दिमाग में होती है। दिमाग जो कहता है वही इंसान करता है। हाथों में, शरीर में कोई शक्ति नहीं होती। शरीर कितना बलवान हो, अगर दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। पहलवान से बाबा ने कहा, ये तुम्हारा अहंकार जो तुमने दिमाग में बैठा रखा है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। शरीर तुम्हारा बलवान है, सब चीज सही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें अहंकार ने दबोच रखा है। इस अहंकार को दूर करो। कि वो कैसे होगा? अब तो पहलवान जो थे, जो पहलवानी दिखा रहे थे बाबा को, रोने लगे। वो कैसे होगा? बाबा ने कहा, एक दूसरे की मदद करके, अहंकार को त्याग के अपने से पहले दूसरे का ख्याल रखोगे तो तुम्हारा शरीर भी बलवान है, दिमाग भी बलवान हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल पहलवान जी की तो पहलवानी बाबा ने दूर कर दी। अब आती है कहानी दासगणों की। दासगणु महाराज परेशान हैं कि धार्मिक पुस्तक का अर्थ कैसे समझाएं। कैसे समझाएं धार्मिक पुस्तक का अर्थ अपने श्रोता को, अपने भक्त को, जो उनका कीर्तन सुनने के लिए कल को आएंगे। उससे कह तो दिया कि कल मैं बताऊंगा, लेकिन उत्तर दासगणु महाराज के पास भी नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि दासगणु महाराज कैसे क्या करेंगे, कैसे उस पुस्तक का अर्थ समझा पाएंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।